अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम लिंग्विस्टिक के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर आए थे और ये पेपर है 2019 का। सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर जो पेपर के दो पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्टिव पार्ट है और एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शामिल हैं और जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शामिल हैं। और लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के लिंग्विस्टिक का पेपर जो कि 2000 का ऑब्जेक्टिव पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया था और उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। The question number 1 is what are the component of a syllable? And the answer is a syllable can have as many as 3 parts: onset, nucleus and coda. The onset and the coda are the consonant or consonant cluster that appears at the beginning and the end of the syllable respectively. अगर आपको syllable का नहीं पता तो 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है what are syllable, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि syllable के कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसके 3 हिस्से होते हैं: onset, nucleus and coda. onset and coda हमेशा consonant होते हैं और ये हमेशा syllable के beginning में आते हैं या end में आते हैं, और nucleus vowel होता है जो कि दरमियान में आता है, सेंटर पोजीशन रखता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 is what is a vowel sound? And the answer is a speech sound which is produced by comparatively open configuration of a vocal tract. vowel sound ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमारे मुंह की पोजीशन हमेशा ओपन होती है with vibration of a vocal cord but without audibly friction. जो सी है हमें vocal cord वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन की सूरत में होती है और इसमें फ्रिक्शन पैदा नहीं होती। इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के दौरान फ्रिक्शन पैदा नहीं होती। एंड विच इज़ अ यूनिट ऑफ अ साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज that form the nucleus of a syllable. और जोन सा है आपको पता है, जैसे अभी पहले मैंने बताया था कि 3 पार्ट्स होते हैं: onset, coda और nucleus, और nucleus हमेशा जोन सा वो vowel होगा। Question number 3 is what is speech act theory? And the answer is it is the theory in which we analyze what we do with the words and not only the content but also effect of what we say. These are the action performed by saying something. There are 3 steps of speech act. Number 1 is locutionary, illocutionary, perlocutionary. Illocutionary acts क्या होते हैं? Literary meanings of the word, और illocutionary होते हैं जी intended meanings, और perlocutionary क्या होते हैं? Effects और action of the utterance और statement. Speech act theory का मतलब ये है कि जब हम words के साथ कोई काम या action perform करवा सकते हैं या करते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी। सपोज अगर मैं बाहर से आती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बाहर बहुत गर्मी है, तो ये हो गया लोकेशनरी एक्ट, यानी ये इलिटरेरी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड है कि बाहर गर्मी है, मतलब सूरज की तपिश ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये लोकेशनरी एक्ट हो गया जिसमें लिटरेरी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स हैं। फिर इलोकेशनरी एक्ट में हो सकता है मेरा ये मतलब है कि मुझे प्यास लगी हुई है, मैं पानी पीना चाहती हूँ, ये मेरा इंटेंडेड मीनिंग हो गया, यानी मेरी इंटेंशन ये है कि मैं पानी पीना चाहती हूँ। पर लोकेशनरी एक्ट के अंदर जब मेरी सिस्टर है या मेरी मदर अगर मुझे कोई पानी का गिलास देती है तो डैट्स मीन कि उन वर्ड्स ने उस पर अफेक्ट किया जिससे वो एक्शन परफॉर्म हुआ, यानी पानी जो लाने का एक्शन हुआ वो परफॉर्म हुआ। तो ये हो गया अफेक्ट्स या एक्शन जो परफॉर्म हुए वर्ड्स के साथ। तो स्पीच एक्ट थ्योरी क्या होती है कि वर्ड्स के थ्रू हम जो एक्शन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है, उसको स्पीच एक्ट थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैंगी, और लैंगी का जो कांसेप्ट था वो फ्रेडिनेंड डिसिशोर ने पेश किया, जिसके मुताबिक लैंगी रेफर्स टू द रूल्स बिहाइंड द वे द लैंग्वेज इज अरेंज्ड एंड यूज्ड। जिसके मुताबिक लैंगी जो सी है वो किसी भी लैंग्वेज के बिहाफ पे जो बिहाइंड किसी भी लैंग्वेज को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, उसको अरेंज किया जाता है और यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं, उसको लैंगी कहा जाता है। Question number 5 is what is segmental phonology? And the answer is segmental phonology is the study of segments of a speech such as vowel and consonants and how they make up a syllable that can be uttered. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स लिंग्विस्टिक की एक अहम ब्रांच है जिसके अंदर ये डिस्कस किया जाता है कि साउंड्स प्रोड्यूस करने के दौरान हमारे माउथ की, लिप्स की, टीथ की और वोकल कॉर्ड की क्या पोजीशन होती है और किस जगह से ये निकलती है, यानी कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अक्यूस्टिक फोनेटिक्स? अक्यूस्टिक फोनेटिक भी लिंग्विस्टिक की एक अहम ब्रांच है जिसके अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड के
बारे में पढ़ते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के बारे में डिस्कस किया जाता है। Next question is, what is microlinguistic? And the answer is, microlinguistic is understood as linguistic which has a narrow nature of the study. That is, it is internal only sees language as the language. Microlinguistic के अंदर हम linguistic की बनावट को, इसके internal structure को पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम phonetics, phonology, morphology, semantic और syntax इसके बारे में हम study करते हैं। Question number 9 is, who wrote syntactic structures? Noam Chomsky wrote syntactic structure. और last question is, who wrote course in general linguistics? और इसको लिखा है जी फ्रेडिनेंड डी सिशोर ने। ये तो थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह ताला पास्ट जो पेपर हैं उनको सॉल्व करते जाएंगे, और चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के हों, पंजाब यूनिवर्सिटी के हो, लिंग्विस्टिक और लिटरेचर से रिलेटेड ऐसे हम जो पास्ट पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे, और स्पेशली जो लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और लिंग्विस्टिक और लिटरेचर से अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।